मॉर्निंग, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मेरा कई दिन हो गया मायके में। आज मैं जा रही हूँ अपने घर, तो मैं देखती हूँ। फिर आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देखिएगा क्या क्या मैं बनाती हूँ और क्या क्या लेकर के अपने घर जाती हूँ। क्योंकि माँ तो माँ ही होती है और वो अपने बच्चों को वैसे नहीं भेज सकती। तो हमारे लिए बहुत कुछ बनाई है, बहुत कुछ सामान दी है, और क्या क्या दी है मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊँगी। बनी रहिए। तो पहनने वाली हूँ ये साड़ी, देखिए कैसा लग रहा है। मैं इस साड़ी पहनने वाली हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में अपने कि मैं कौन सा साड़ी पहनने वाली हूँ। यह मैं अपनी साड़ी पहनने वाली हूँ, इसको पहन के जाऊँगी मैं। अरे फ्रेंड, मैं हो गई तैयार, देखिए ऐसा है। मैं हो गई तैयार, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सामान लेने। सरफ वरफ नहीं है, फिर आऊँगी तो फिर जाऊँगी अपने घर। हेलो फ्रेंड, मैं आ गई। मेरे पापा की याद आता है वही। हम लोग आ गए मैं आ गई अपने ससुराल में, और हमारी बिटिया रानी है। अब घर आने के बाद से पापा को अपने याद कर रही है। याद तो आती है। और मैं अपने मायके से क्या क्या लाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं दिखाती हूँ कि मैं भोजन में क्या लेकर के आई हूँ। आती तो हम और बिटिया रानी है, तो भोजन कब बनाती इस वजह से मैं लेकर आई हूँ। देखिए फ्रेंड, यह चावल लाई हूँ और सब्जी है, और यहाँ पे इतना सारा पीठा है, दूध है। मैं सब सामान लाई हूँ और सामान लाई हूँ मैं अभी आपको मिलाती हूँ सारे सामान से। ये बड़की अम्मी दी है, बड़की अम्मी। मेरी बिटिया ने ये गिफ्ट में मिला था बर्थडे में, कपड़ा वही वाले पहनी है। मैं अपने मायके से घर आने के बाद से मैं दीपावली की तैयारियां शुरू कर दी, यानी साफ़ सफाई मैं शुरू कर दी। रहने के लिए तो सिर्फ मुझे एक रूम है मेरे नाम पर, लेकिन मुझे सफाई करते करते 2-3 दिन लग जाता है। मैंने बाहर ओसारे का बहुत बड़ा ओसारा है, मैं उसकी सफाई की। फिर जहाँ पे हमारी सास माँ और देवर लोग रहते हैं, मैं वहाँ की सफाई की। लास्ट में मैं अपने रूम की सफाई की, और अपने रूम का भी पूरा सफाई कर दी है। आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर करने के बाद से मैं इस रूम को फाइनली मैं पूरा कंप्लीट कर दी हूँ। अब थोड़ा सा ही बच गया है। और मेरा रूम ऊपर का तो है फर्श, लेकिन नीचे का ऊपर प्लास्टर किया गया है, लेकिन नीचे का फर्श नहीं है। इस वजह से मैं अपने घर की लिपाई भी करती हूँ। तो घर में इसी में मैं रहती हूँ, तो लोग गोबर से भी लिपते हैं। मैं भी पहले लिपती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, जिस प्रकार से मिट्टी और गोबर से लोग पोतना लेकर के लिपते हैं, उसी तरह से मैं सीमेंट मंगा देती हूँ। और मैं अपने रूम लिपने के लिए 5 किलो सीमेंट मंगाई थी, और उसको गोबर मिट्टी की तरह घोल बना करके ही पोतना से मैं उसी तरह से अच्छे से लीप दी और फर्श की तरह रख दा। अब हम हमेशा इस पे पोछा मारते हैं। कुछ भारी वजन गिर जाए तो फूट जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ गिरे ना। और इस तरह से मैं अपने रूम की खूब अच्छे से पोछाई कर दी। सारा कंप्लीट करने के बाद से मैं नहा धो ली, और हमारी बिटिया रानी यहाँ पर खाना खा रही हैं। मैं पूछी, अच्छा बताइए कि दिवाली पर हम क्या बनाएंगे, तो वो हमें बताई थी कि सेवई बना दीजिए। और फाइनली हमारी दिवाली को भी सेलिब्रेट करना है, तो मैं बनाई यहाँ पर सेवई। क्योंकि बेटिया रानी के लिए 1 पाव दूध आता है, तो मैं 1 पाव में ही अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर लेती हूँ। क्योंकि अमीरों के लिए है अच्छे अच्छे महंगे पकवान, और गरीबों के लिए सेम अपना थोड़े में ही गुजारा करते हैं। और यहाँ पर मैं रंगोली बनाई थी, और यह दीप बनाई थी। देखिए आप लोग कैसा लगता है। यहाँ पर मैं जा कर के बनाने के बाद से हमारी सासू माँ हैं जो दीप जला रही हैं, दिवाली की पूजा कर रही हैं, माँ लक्ष्मी जी गणेश जी का। और यहाँ पर पूजा कर रही हैं। मैं भी यहाँ पे आ गई थी, हमें बुलाई थी तो हम भी आ गए यहाँ पे इनके साथ। और जब यह अपना पूजा पाठ कर ली तो हम गए तो अपने रूम में छोटे ही जगह में छोटी सी मैं भी माँ लक्ष्मी की पूजा की, और खुशियाँ अपने नसीब में शामिल की। और मैं यहाँ मंगाई थी, देखिए 5 दीपक मंगाई थी, और अपनी बिटिया रानी के लिए जतोला मंगाई थी, और आधा किलो मिठाई मंगाई थी, 1 दर्जन केला, और जो प्रसाद में होता है मैं प्रसाद मंगाई थी। और दीप जलाने के लिए लोग कहते हैं बर्तन भी लेना चाहिए, तो मैं
सिर्फ दीप जलाने वाला एक बर्तन ली थी और मैं यहाँ पे हो गई हूँ तैयार। मेरे पास नई साड़ी नहीं थी, ये हमारे शादी की साड़ी है, तो मैं इसी में सेलिब्रेट कर ली। खुशी हुई, अच्छा लगा। अगर हमें आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम भी एक दिन अच्छे से अपना त्यौहार भी मनाएंगे और अच्छे से अपना रहन सहन भी चेंज कर पाएंगे अगर आपका सपोर्ट मिलेगा। तो इस वजह से हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमें भी सपोर्ट करें। आपका प्यार और दुलार हमेशा ऐसे ही बना रहे, मिलता रहे, तो हम भी आगे बढ़ पाएंगे। आपके प्यार की कमी अगर होगी तो हम नहीं बढ़ सकते। जैसे सब कोई बढ़ा है आगे, वैसे हम भी बढ़ जाएंगे अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तब। हेलो फ्रेंड, इसको हम समझे कि बत्ती है और हम समझे कि बत्ती मेरा भाई लेकर के आया है। बत्ती समझ करके इसको रखे थे और ये वाला बत्ती लगा करके मैंने दीप जला दी और इसको समझी मैं बत्ती है। लेकिन जब मैं अपनी बिटिया रानी को दिखाई तब पता चला कि ये पड़ाका है, वरना बत्ती समझ के दीप में रख के बार दी होती। फूट गया होता तो क्या करें। तो इसको देखने के बाद पता चला है कि ये तो ये है ना, ये पड़ाका इसका है मोच है बच्चों का। इसको लेके ऐसे कर दिए। हाँ। तब पता चला है, अब पता चला है कि ऐसे लेकर के इसको इस पे पटकना है। मैंने हमें नहीं आयल है। हेलो ना, इतना है तुम पड़काओगी, देखो इतना है। अब से एक, हाँ बस बस बस, सारा नहीं एक ही बार। ये इसका मोच है। ये हम लोग ऐसे पड़का रहे थे। एक बार हम मोची को रख के पड़काए, कान कैसे पड़क गया, इसको पड़काए नहीं पड़काए। इस बार में पता चला इस मोच को ऐसे डाल तब पड़ गया। घर को सीमेंट से लिपने के बाद से ऐसा होता है, जब सीमेंट काटता है, इसलिए हमारे 5 उंगली मतलब घायल हो गई है, सारा नसुर उखड़ गया है, बहुत चोट लग गया है। आटा सानने में मुझे बहुत दिक्कत हुई, फिर भी मैं आटा को किसी प्रकार से गूँथ ली और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ आज दिवाली की। और मैं नीले कलर की साड़ी पहनी हूँ, बताइए कैसी लग रही हूँ। और मैं पूड़ियाँ पूजा पाठ करने के बाद से मैं पूड़ी बनाई और आज बनता है उल की सब्ज़ी यानी सूरन की सब्ज़ी। तो मैं उबाल के रख दी हूँ और मैं उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और बनाने के बाद से यहाँ पे हमारी बिटिया रानी है जो बन गया है और उनकी दादी जी पहुँचाई थी पनीर थोड़ा सा बहुत मस्त बनल बा। और मैं यहाँ पर सिवई बनाई थी, हम 2 लोग खाने के लिए हैं। गीला वाला नहीं बनल बा, एकदम कितना मस्त सिवई बनाई थी। अच्छा सिवई अच्छा हुआ था, मीठा बहुत ज़्यादा मीठा पनीरवा खाओ का, खाली जूस खा रही हो। नहीं खाना चाहिए ज़्यादा मीठा, इस वजह से थोड़ा फीका बनाई थी। बिटिया रानी को जूस बहुत पसंद है, खाली जूस पसंद है, खाली जूस पसंद से खाती है और इसे सब्जी में जूस ही चाहिए, उसमें किसी का सब्जी हो नहीं खाना चाहती है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, दिवाली है लेकिन मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अपना ब्लॉग यहीं पे स्थगित करती हूँ। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं, अपने समय से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करिएगा।